ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, बॉडी फॉल्ट और इंडक्शन की वजह से होने वाले लीकेज करंट को ग्राउंड में ट्रांसमिट करने के लिए अर्थिंग या ग्राउंडिंग का यूज करा जाता है ताकि हमें और हमारे सिस्टम को शॉक लगने से बचाया जा सके। बेसिकली अर्थिंग दो तरह की होती है, सॉल्ट चारकोल और केमिकल अर्थिंग। इसके अलावा एक काउंटर पॉइज भी अर्थिंग होती है जिसका यूज बेसिकली रेडियो ट्रांसमिशन में किया जाता है। कोल और केमिकल अर्थिंग हर जगह यूज होने वाली अर्थिंग है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में बेहतर कौन है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मटेरियल जो यूज करा जा रहा है वो, अर्थिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू, करोजन रेजिस्टेंस यानी जंग लगने की कैपेसिटी, लाइफ, खर्चे और प्रोसेस, और किस तरह से इसको हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें डरने वाली बात नहीं है, केमिकल के नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है ये अर्थिंग। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे, दोनों के अंतर को समझेंगे। उसके अलावा कौन सी केमिकल कहाँ यूज़ करे जाते हैं, किस केमिकल का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, उस सारे फैक्टर को जानेंगे। केमिकल अर्थिंग घर पे कैसे कर सकते हैं, उसकी गड्ढे की चौड़ाई, लंबाई, गहराई, जो मटेरियल यूज़ करा जा रहा है, जो पाइप यूज़ कराया जा रहा है, केमिकल अर्थिंग का पूरा प्रोसेस जानेंगे कैसे घर पे कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है, जो दोनों को अलग करती है, मतलब केमिकल अर्थिंग और शॉर्ट चारकोल की, तीन मेजर पॉइंट है जो दोनों को अलग करती है। सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले करोजन की बात करेंगे हम। अगर जंग लगना जो बोलते हैं करोजन, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है सॉल्ट चारकोल में, क्योंकि सॉल्टी होता है और केमिकल बेस होता है, इसलिए इसका करोजन रेजिस्टेंस कम होता है और लाइफ कम हो जाती है। और उसके बाद अगर मतलब केमिकल अर्थिंग की बात करी जाए तो उसमें करोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी लाइफ इंक्रीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है जो कंपोनेंट यूज़ करे जाते हैं, इसमें सॉल्ट चार को यूज़ किया जाता है, इसमें केमिकल कंपाउंड यूज़ करे जाते हैं। तो इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 0.000 ओहम, यानी केमिकल रेजिस्टेंस जिसका बोल रहे हैं केमिकल कंपाउंड का, से लेकर के 3 ओहम तक होता है। ये हो सकता है, जबकि हमारा इसको मालूम है, हमारे को सॉल्ट चारकोल में 4 to 5 ओहम हमको मैनेज करना पड़ता है। ये इससे ज़्यादा भी हो जाता है, 6 ओहम 7 ओहम, लेकिन हमको मिनिमम 4 to 5 ओहम रखना पड़ता है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात जो होती है लाइफ की, क्योंकि इसका करोजन रेजिस्टेंस कम होता है और इसका जो है करोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कम होने की वजह से सॉल्ट चारकोल की लाइफ कम होती है, यानी 10 साल 5 साल का होता है और मेंटेनेंस फ्री नहीं होता है। इसके अलावा इसका थिकनेस, पावर, गड्ढे का साइज़ भी ज़्यादा होता है, जैसे 1 बाई 1 मीटर का। हमने इसका प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है सॉल्ट चारकोल के बारे में, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। प्लेट की साइज़, प्लेट की थिकनेस, पाइप की साइज़, पाइप की थिकनेस और बाकी सारी डिटेल, किस तरह से लेयर बाय लेयर उसको डालते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। उसका आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। अब दूसरी बात आती है हमारा जो केमिकल अर्थिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोकस हमारे केमिकल अर्थिंग पे है। इसमें 2 तरह के कंपाउंड यूज होते हैं, एक बेंटोनाइट बोलते हैं और दूसरा कंपोनेंट आता है मार्कोनाइट। ये बेंटोनाइट, मार्कोनाइट 2 ऐसे कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कौन सा आपको चूज करना है। बेंटोनाइट एक इजी होता है, सस्ता होता है, इसकी रेंज लगभग 600 रुपये से लेकर के 800 रुपये के आसपास में 50 kg का आता है, और ये जो होता है 6000 तक के आसपास आ सकता है, 6 से 7000 के आसपास, ये 50 किलो का। अब महंगा क्यों है, कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो हमारा होता है 2 ओहम से लेकर के 3 ओहम तक हो सकता है इसका, जबकि इसका रेजिस्टेंस हमारा जो होता है बेसिकली परमानेंट, जो मतलब मार्कोनाइट कंपोनेंट है, उसका रेजिस्टेंस 0.001 होता है। हालांकि जब इसको मिक्स आउट करेंगे तो करीब 1.1 ओहम के आसपास हो जाता है। इसका मतलब ये होता है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये कॉस्टली होता है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं बेंटोनाइट में, अगर कंपोनेंट डिटेल में जाना चाहेंगे तो बेंटोनाइट में बेसिकली 20 to 25% तक बेंटोनाइट होता है। उसके बाद सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट जिसको बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, ये 5% के आसपास होता है, बाकी सब जिप्सम होता है। तो आपको उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट में आपको ऑलरेडी मिक्स मिला हुआ होता है, उसको आपको गड्ढे में डालना है, जो गड्ढा बनाया जाएगा उसमें आपको बैकफिल करना रहता है। दूसरी बात आती है जो इसमें कंपोनेंट यूज़ करे जाते हैं, इसमें सोडियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम सल्फेट, फेरिस यानी आयरन जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट है, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। उसमें भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये भी मार्केट में मिक्स मिलता है, मार्कोनाइट जिसको बोलते हैं ये कंपोनेंट। मार्कोनाइट बेंटोनाइट में डिफरेंस सिर्फ ये होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, 6000 से 7000 के आसपास इसका आता है, और दूसरा जो बेंटोनाइट होता है वो 600 से 700 में या 7 से 750 800 में आ जाएगा। ये तो हमारा कंपोनेंट। केमिकल अर्थिंग बनाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, गड्ढा बनाया जाता है। गड्ढे का साइज़ आपको सिर्फ
1 फीट का रखना चाहिए, यानी 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा लंबा रहना चाहिए। और गहराई जो है वो 3 मीटर तक रखना पड़ता है। 3 मीटर बेसिकली हम पिछले वीडियो में भी बात करें शॉर्ट चारकोल, जिसका आपको लिंक दे दिया हूँ मैं ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से रखना पड़ता है। इसमें आपको बैक फिल करना पड़ता है। ये कंपोनेंट बेंटोनाइट कुछ करना नहीं है, बस मिक्स कीजिए, पानी में मिलाइए और इसमें बैक फिल कर दीजिए रॉड डाल करके, अर्थिंग रॉड का प्राइस जो होता है अलग अलग हो सकते हैं। GI का रहेगा तो आपको 2000 के आसपास आएगा, 3 मीटर का 50 mm डायमीटर का। और सिर्फ कॉपर का रहेगा अगर, तो वो आपको 2500 के आसपास या 3000 के आसपास आ सकता है। इसके अलावा जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं, केमिकल बेस्ड जो अर्थिंग रॉड आते हैं, वो आपको 4000 से लेकर के 5000 के आसपास मिनिमम रेंज का आता है। उससे बड़ा भी आ सकता है, आपके लोड के हिसाब से कर सकते हैं। जब आती है आपको घर पे कैसा करना है, तो जैसा कि हमने यहाँ गड्ढा बताया, आपको 1 मीटर का रखना है, 1 फीट का रखना है, याद रखिएगा, सिर्फ 1 फीट चौड़ा रखना है। उसमें आपको रॉड इंसर्ट करनी है, जो आप केमिकल रॉड लेके आएंगे, उसमें बैक फिल के जगह पे जो आपको रिक्वायरमेंट हो। बेंटोनाइट ज़रूरत है अगर, तो बेंटोनाइट रखिए, और मार्कोनाइट रखना है तो मार्कोनाइट रखिए। अगर बेंटोनाइट रखते हैं तो आपका तकरीबन मतलब नॉर्मल राड अगर कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, 3000 का कॉपर का राड आएगा। दूसरा आपका 600 से 700 रुपये का वो आएगा, यानी 4000 के आसपास में आपको बेंटोनाइट का एक बढ़िया केमिकल अर्थिंग मिल जाएगी। इसकी लाइफ बहुत बेहतरीन होती है, लगभग 40 ईयर तक होता है। यह मेंटेनेंस फ्री होता है। मार्कोनाइट का लाइफ थोड़ा और इंक्रीज होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम होता है और करोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये आपको 50 ईयर तक हो सकता है। तो लेकिन इसका खर्चा थोड़ा ये जाता है, जो आपका ये कंपोनेंट है वो 7000 तक इंक्रीज हो जाएगा, तो 10000 के आसपास आपको खर्चा आएगा घर के लिए अर्थिंग करने के लिए। इसमें कन्फ्यूज मत होइए, लगभग सेम खर्चा आता है, चाहे शॉर्ट चारकोल बनाए या केमिकल अर्थिंग। शॉर्ट चारकोल बनाते हैं तो भी आपको गड्ढा बनाना पड़ता है 1 मीटर बाई 1 मीटर का, और जितना डायमीटर रखना है उसका डिटेल तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। केमिकल कंपोनेंट इसका हमने प्राइस बता दिया, डिटेल बता दिया, और आपका जो कंपोनेंट यूज़ करा जाता है वो अब आपको बैक फिल के रूप में सिर्फ इसको मिक्स करना है, यानी इसमें डालना है गड्ढे में बना करके। जो गड्ढा बना रहे हैं 1 बाई 1 फीट चौड़ा रखना पड़ता है। डायमीटर इसका मतलब गहराई जो है इसको आपको 3 मीटर तक रखना चाहिए, ये बेहतर होता है। तो ऐसा रखने के बाद आपको डाल देना है। तो आप पाउडर डालें, उसके बाद पानी डालें, या पानी और पाउडर दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं। इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, मेंटेनेंस फ्री होता है, यही सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो आज के लिए इतना है। कैसा लगा वीडियो? अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।